दोस्तों, क्या आप भी इस बारे में सोच सोच कर थक गए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? क्या लोग हमेशा ही आपको ये ताना देते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं? नॉलेज हर किसी को जन्म से ही नहीं मिलती, बल्कि हमें खुद को समझदार और स्मार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, इसके लिए थोड़े एफर्ट और मेहनत की जरूरत होती है। स्मार्टनेस अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कुछ लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं, तो कुछ स्मार्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि स्मार्टनेस खूबसूरती या फिर अच्छी बॉडी या फिर अच्छी फिगर से होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर आप बुद्धिमान हैं, तो ये क्वालिटी आपको इतना काबिल और अट्रैक्टिव बना देती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसलिए हमारा स्मार्ट बनना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप भी स्मार्ट बनने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जो आपकी सोच को पूरी तरह से चेंज करके आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट बनने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र के लोग कुछ जरूरी बातों को जानकर स्मार्ट बन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, आपका इंटेलिजेंस ही आपको स्मार्ट बनाता है। अक्सर हम स्मार्टनेस को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि स्मार्ट तो वो है जो किसी भी प्रॉब्लम के अचानक आने पर भी उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ना कि पैनिक होते हैं या घबराते हैं। आज की कंपटीशन के टाइम में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो स्मार्ट है, जो सिचुएशन को अच्छे से देख सकते हैं और उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, यह एक बॉर्न क्वालिटी हो सकती है, लेकिन स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे किसी डिसीजन को परफेक्टली लेना या फिर किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 2, मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। गाइस, स्मार्टनेस की जरूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं। और हमें इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से देखते हैं। इसलिए हमारी सोच और बिहेवियर थोड़ा सा स्मार्ट और मैच्योर होना ही चाहिए, जिससे हम जब भी किसी से मिले तो वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, फिर चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या फिर हम पहली बार किसी से मिल रहे हो। पॉइंट नंबर 3, बी क्लियर। ऐसी बातें करना जिन्हें लोग आसानी से समझ ही नहीं पाए। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की? कभी कभी लोग बहुत गहरी बातें बोल देते हैं जो बाकियों को आसानी से समझ में नहीं आती। ऐसे में हम अपनी बातों को अपनी स्मार्टनेस के थ्रू थोड़ा इजी बना सकते हैं। इसलिए अपनी थॉट्स और कम्युनिकेशन को दूसरों के सामने रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बातें क्लियरली नहीं कह पाते हैं, तो बाकी लोग उससे नहीं समझ पाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। दूसरों को अपनी बातें क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझाने की स्मार्टनेस अपने अंदर जरूर डेवलप करें। पॉइंट नंबर 4, लिसन टू अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातें, उनकी थिंकिंग को केयरफुली सुनिए, खास तौर पर तब जब वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो। जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स पर उनकी सोच और उनके क्या ओपिनियंस हैं। हालांकि हमें उनकी हर बात से एग्री नहीं करना है, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। और जब भी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तब उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनके एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपने थॉट्स और थिंकिंग को थोड़ा ओपन, यानी सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला रखिए, जिससे आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज्यादा स्मार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि तब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ये सारी लाइंस वही बोल सकता है और सोच सकता है जो स्मार्ट नहीं, बल्कि ओवर स्मार्ट हो।
जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो आप स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले और अपनी तारीफें खुद करने से आप एक चाइल्डिश एक्ट की तरह बिहेव जरूर कर सकते हैं। कैसा लगेगा आपको जब आप किसी से बात करें और वो सिर्फ अपनी ही बातें, अपनी लाइफ, इसी के बारे में बातें करता जाए, अपनी तारीफ खुद ही करता रहे, तो हम यही सोचेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल भी समझदार नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आज की दुनिया का सच यही है कि अगर आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है, मतलब अगर आपको पता है कि आपको कब क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, किन कपड़ों में आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप लोगों के सामने अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से ही स्मार्ट लगेंगे। और ये भी सच है कि अक्सर लोग आपको आपके ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर को देखकर ही आपको जज करते हैं। पर अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रखेंगे तो ऐसे में आप अंदर से कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन बाहर से आप एक एवरेज पर्सन ही लगेंगे। इसलिए किस टाइप के कपड़े कब और कैसे कैरी करना है, इस बात के बारे में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7, टेक डिसीजन वाइजली। अपनी लाइफ का हर डिसीजन आप सोच समझ कर ले। डिसीजन लेते समय आपको उससे क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, उसके बारे में भी जानिए और उसमें कितना रिस्क है और उस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर ही डिसीजन लें। दूसरों की बातें, उनके ओपिनियन भी सुनने चाहिए, लेकिन अगर उनकी राय आपके अकॉर्डिंग सही हो तभी उस पर काम करें। अदरवाइज आप अपने डिसीजंस खुद ही ले, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, यह तो आप ही बेहतर जानते हैं। सो अंत में आपको जो सही लगे वही करें। हो सकता है लोग पहले आपको गलत कहें या गलत समझे, पर अगर अपने किए गए फैसलों पर और अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है, तो आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। पॉइंट नंबर 8, डोंट शेयर यूअर सीक्रेट्स। स्मार्ट बनने का पहला नियम यही है कि आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें, मतलब दूसरों को कभी भी ऐसी कोई बातें ना बताएं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि कई बार इमोशन में बहकर कुछ लोग अपनी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बोल देते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मतलब आजकल लोग कब आपके बेस्ट फ्रेंड है और कब आपसे कटने लगते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता। सो उनके साथ कैसी दोस्ती रखनी है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में वही लोग आपकी कही बातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर गलत तरीके से दूसरों को बताकर आपको परेशान करते हैं। सो अपनी किसी भी बात को हर किसी से शेयर ना करें। जिन लोगों पर आपको विश्वास है, सिर्फ उन्हीं के साथ आप अपने आप को इतना ओपन रखिए। पॉइंट नंबर 9, नहीं कहना सीखिए। शायद आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि किसी को ना बोलना तो सही नहीं है, पर किसी को ना बोलने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को या किसी जान पहचान वाले की हेल्प ना करें या हमेशा ही किसी की काम के लिए उनको मना ही कर दे। लेकिन क्या है ना कि आजकल कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर हमारा ना बोलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज के लिए हमारा हाँ कहना हमारे लिए प्रॉब्लम और स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। सो लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे क्या वो पर्सन हेल्प करने के लायक है, क्या उसे सच में आपकी हेल्प की जरूरत है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी हेल्प लेकर काम निकलवाना चाहता है और खुद आराम तो नहीं करना चाहता। अगर ऐसा है तो उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आप उसकी मदद लेते? ऐसे सोचने और करने पर आपको उसकी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग जाएगा कि आपको उसकी हेल्प करनी है या नहीं। पॉइंट नंबर 10, सोच को बड़ा करें। एक स्मार्ट पर्सन कभी भी अपनी सोच को लिमिट में यानी सीमित नहीं रखता और वो अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग को जितना दूर ले जा सकता है ले जाता है। ऐसा इंसान किसी भी टफ सिचुएशन में उसके सॉल्यूशन को जरूर ढूंढ लेता है, जो कि बाकी लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट लोग जल्दी हार नहीं मानते। सो अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग की लिमिट्स को पुश करना होगा। इससे आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे।
इसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। कुछ नया सीखने की इच्छा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, जो आपको स्मार्ट बनाएगी। अब एक समय था जब कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीजें थी, पर आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के टाइम में आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि गूगल और यूट्यूब, जहां से आप दुनिया भर की जानकारी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बस आपको जिस एरिया में नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालिए, और सीखने से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि एक स्मार्ट पर्सन की निशानी होती है। इसलिए आप भी अपनी पसंद की कोई हॉबी या किसी स्किल की इंफॉर्मेशन निकालकर उस स्किल को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके कैरेक्टर और पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक स्मार्ट और अच्छी पर्सनालिटी को दिखाती है, और यह बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव भी होती है। अगर आप में अच्छी बॉडी लैंग्वेज की क्वालिटी है, तो यकीन मानिए यह आपकी पर्सनालिटी को एकदम से एक अलग ही लुक देगा। अब यह क्वालिटी स्मार्ट लोगों में होती है, तो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट दिखना है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि आप जब भी बात करें तो आपकी बातें लॉजिकल हो, बिना वजह और फालतू की बातें तो ना ही करें। और बातें जितनी क्लियर होगी उतनी ही आसानी से लोग आपकी बातें समझ पाएंगे। और कम्युनिकेट करते समय फेस पर एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, और आई कांटेक्ट बनाकर लोगों से बात करें, और आपके एक्सप्रेशन भी रियल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर ना लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।